महाराज की सतगुरु से ती करूं दंडवत, वंदन साहिब कबीर। जन निर्मल प्रणाम करे, कियो नाम में सीर। नमो नमो गुरुदेव जू साधु स्वरूपी देव। आदि अंत गुण काल के, जानन हारे बेवा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम। मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। संतन की संगति करो, चरण दास चितलाई। जन्म मरण बंधन छूटे, जन्म मरण बंधन कटे। जगत व्याध छूटी जाए। राम मिलन के कारण, जो तू खरा उदास। साधु संगति शोध ले, राम उन्हीं के पास। मथुरा काशी द्वारिका, भावे जवो जगन्नाथ। साध संगत गुरु ज्ञान बिना कछु न लागे याद। कोटि कोटि तीरथ करो, कोटि कोटि कर धाम। जब लग संतन से वही, तब लग कच्चा काम। सतगुरु जी री सत संगत कर ले,
सत्संग फिर पाछे पछताएगा, फिर पाछे पछताएगा, फिर पाछे पछताएगा, फिर पाछे पछताएगा, फिर पाछे पछताएगा।
सतगुरु जी महाराज की, सतगुरु कबीर साहिब की जय हो, सतगुरु लुमाराम जी साहिब की जय हो, अनंत कोटि संत महापुरुषों की जय, माता पिता गुरुदेव की, सनातन सत्य धर्म की जय हो। उपस्थित हमारे सभी सत्संग प्रेमी सजना श्रद्धा मूर्त माताओं में ना, ये मेरा स्वीकृत भजन है, बहुत ही जैसे देखा जाए सुंदर है। सतगुरु जी की सत्संगत कर ले जीव बहुत सुख पाएगा। सतगुरु की सत्संगत करोगे तो जीव बहुत ही सुखी हो जाएगा। संत महापुरुष कहते हैं कर सत्संग हरि रंग लागा। सत्संग करने से हमें भक्ति ज्ञान का रंग लगता है, और सत्संग नहीं करे तो धीरे धीरे पापों का जंग लगता है, जिससे हमारा जीवन विनाशकारी जाता है। इसीलिए जैसे लोहा होता है जब पारस का स्पर्श कर देता है तो सोना बन जाता है सदा के लिए, उसमें जाकर के सजना जंग लगना समाप्त हो जाता है। और वही लोहा जो पानी का रेत का संग करता, धीरे धीरे जंग लगते लगते बिल्कुल रेत ही हो जाता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं तीर्थ सोई पाप से तारक। तीर्थ वही है जो पाप से तार दे। तीर्थ सोई पाप से तारक, पाप सोई मन मध्य विकारा। पाप क्या है? जो मन के अंदर में विकार है। पाप सोई मन मध्य विकारा, सो तीरथ सत्संगत सत है, दुर्गुण छूटत लगे न बारा। वो तीर्थ कौन सा है? अभी आपने सुना, नहीं यासम कोई तीर्थ जगत में दूसरा कोई। गया हरिद्वार में जाकर अजमा लो जिसका जी चाहे। गया और हरिद्वार में जाकर आप आजमा सकते हैं। सत्संग के समान कोई तीर्थ नहीं है। तीर्थ संसार में दो प्रकार के माने जाते हैं, एक स्थायी है और एक दूसरे जंगमी। स्थायी तीर्थ हरिद्वार, द्वारका, केदारनाथ, बद्रीनाथ जितने हैं वहाँ हमें जाना पड़ता है, और वहाँ जाते हैं, नहाते हैं तो शरीर को साफ धो करके आते हैं। इससे आगे क्या हो सकता है? और पाप शरीर में नहीं, पाप तो मन में होता है, और पाप धोने की जगह वो सत्संग ही है। इसलिए तन के तीर्थ अनेक है, मन के तीर्थ तीन, सत्संग सुमरन शुद्धि रज्जब काढ़ी बीन। रजब साहब कहते हैं मैंने चुन करके निकाला कि 3 जगह मन साफ होता है, बाकी कुछ नहीं। इसीलिए पाप सोई मन मध्य विकारा, सो तीरथ सत्संगत सत्य है, दुर्गुण छूटत लगे इन बारा। वो तीरथ सत्संग सत्य है जहाँ दुर्गुण छूटते ही बार नाम टाइम नहीं लगता है। इसीलिए सतगुरु जी की सत्संगत कर ले जाकर के। अब तेरो अवसर आयो, अरे जीवड़ा आज मानुष तन पायो, सतगुरु जी की सत्संगत कर ले, अब तेरो अवसर आयो। अब मौका बहुत ही सुंदर चौका, और भजन नहीं किया तो बस बिल्कुल ही धोखा है ना। इसलिए संत महात्मा आ करके कई संतों ने इन अज्ञानी जीवों को रोका कि तुम्हारा चला जाएगा मौका। इसीलिए आज कर्म कर लो छोका। आज अच्छे कर्म करोगे तो जीवन में शांति प्राप्त करोगे, और नहीं तो सजना बिल्कुल ही भक्ति भजन के बिना दुखी होकर के मरोगे। और क्या होगा? संसार में जितने लोग आते हैं और जाकर के अनेक प्रकार के खाते हैं और समझ नहीं पाते हैं संतों की, अंत में पछतावा के अलावा कुछ हाथ में नहीं लगता है। और सजनों, बाकी संसार में चीज को खोई हुई को वापस पा सकते हैं, लेकिन जीवन में मानव जन्म और समय को खोया हुआ वापस पा नहीं सकता है कोई। दुनिया में आज दुनिया में गाड़ियों के कागज गिरवी रखे जाते हैं, जमीन भी रखी जाती है, सोना चांदी जेवरात रखे जाते हैं, पर ऐसी आज तक कोई बैग नहीं कि समय को वहाँ रख दें और बाद में उसको काम ले लें। समय अनमोल है, और समय को जो विनाश करता है, नाश करता है, उसका स्वतः ही नाश हो जाता है। इसलिए समय का सदुपयोग करना चाहिए। जहाँ जहाँ गाँव में जाते हैं
लोग कोठियों पर चौकियों पर बैठे बैठे पत्ते ताश खेलते हैं। कभी कभी झगड़ा होता है, सिर पर भी मेल देते हैं। झगड़ा होता है, ऐसी ऐसी तो विवाद खड़े हो जाते हैं। जुआ का छोटा रूप है, इसीलिए। और पूछता हूँ, अरे भाई साहब क्या करते हैं? महाराज टाइम पास करा। टाइम पास करो, टाइम नाश करो, है ना। समझ में नहीं आता, टाइम पास थोड़ी करना है, टाइम को सार्थक करना चाहिए। तो सतगुरु जी की सत्संगत कर ले, जीव बहुत सुख पाएगा। बिना सत्संग तू युग युग जन्मे 84 भरमाएगा। सत्संग के बिना बिना युगो युग तू ज्वार करके 84 में जाएगा। आज सजनों सचेत हो गया तो आज जिसका हुआ तो काज हो गया, और आज खराब हो गया तो कल किसी का ठीक हो नहीं सकता है। कल किसका ठीक होगा? और पहली बात तो कल आता कहाँ है? कल तो है नहीं, कल की तो नाम मात्र है। कोई लोग कहते हैं कल कल कल, क्या है? काल किसके पास में है? कोई काल किसी के पास में कहाँ है? काल काल सबके काल तो काल के हाथ। पाव पलकरी सुधी नहीं करे काल को सांझ, काल अचानक मारसी जीव चिड़िया ने बाज। कहते रहते हैं, और आपके लोगों के दुकान पर लिखा रहता आज नगदन कल उधार। भाई साहब गया दुकान में थे, राम प्रसाद रे, सेठ जी सामान दो, तोलियो और कीमत बोलियो, जिते वह सुरती पड़ी उस माते आज नगदन कल उधार। क्यों रख दो, कल आएंगे। रख दिया, भाई साहब तैयार रख दिया। दूसरे दिन है, सामान दो, लो पैसा दो। बोले कल तो उधार है। बोले हाँ कल उधार है, आज तो नगद है, आज तो नगद दो। हाँ 3 दिन आया, कल उधार है। हाँ बोले कल उधार है, आज तो नगद है, आज तो दो। उसने सोचा कल के भरोसे तो भूखा मरो। इसलिए काल कभी आता नहीं है, इसलिए काल के ऊपर मत छोड़ो। आज काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले हो गई बौरी करेगा कब। मूर्ख लोग उल्टा इसका उल्टा करते हैं, आज के मैं काले करसन, काले के मैं परसों। इतनी जल्दी क्या है? अभी तो जीना है कई वर्षों अभी तो कई वर्षों जीना है ना। ऐसे लोग उल्टे कर देते हैं, इसीलिए उससे नहीं होता है। एक क्षण का व्रतु का जा करके जीवन का भरोसा नहीं, तेरे दूसरे सांस की आस नहीं, काहे कर्त गुमाना रे। इसीलिए कहते हैं सदगुरु जी की सत्संगत कर ले, जीव बहुत सुख पाएगा। बिना सत्संग तू युग युग जन्मे 84 भरमाएगा। फिर कहते हैं नर्तन पाई सत्संग ने कीना तो फिर पाछे पछताएगा। यदि मानुष जन्म पा करके सत्संग नहीं किया तो महापुरुष कहते हैं बाद में पछताएगा। मृत लोग रा मानवी, देव लोक रा देव, सुखिया सब पिस्ताव सी जो भूला हरि की सेव। जो भजन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, अंत में पछतावा लगेगा। गागर फोड़ चली गर रीति, पछतावे पणियारी। मटका भर करके पानी लेकर के आती है, और यदि घड़ा गिर जाए तो घड़ा भी फूट गया और पानी भी चला गया। अब हजारों यत्न करने के बाद में वापस नहीं हो सकता है। घड़ा का उदाहरण इसलिए दिया कि मिट्टी का घड़ा हजारों वर्षों के बाद में उसको वापस जोड़ नहीं सकते, न्यारा हो जाता है। ठिकियां ने तो हजारों वर्षों के बाद में गलती है, और उसको महीन पीस कर भी वापस मटका बनाना तो नहीं बन सकती है ना। उसमें वो लोच नहीं आ सकता है, इसलिए उसका नहीं बनता है। ये इसलिए उदाहरण दिया। अभी सोना चांदी का दे देते घड़ा, लेकिन उसको गड़ा कर वापस बनाया जा सकता है, मिट्टी ठिकरिया का नहीं बना सकते हैं। इसीलिए कहते हैं घड़ा एक नीर का फूटा, पता ज्यों डाल का टूटा, ऐसे नर जाई जिंदगानी, सवेरे चेत अभिमानी। तुम अब सचेत हो जा, आज सवेरा, जब जागो तभी सवेरा। बीती सोई बिसार दे, आगे की सुधी ले, जो गई उसको छोड़ दे। अच्छा हुआ बुरा हुआ कैसा भी हुआ, जो पहले हो गया उसको भूलने में फायदा है। यदि याद करोगे तो बुरा को याद करते करते आगे का तो बुरा हो ही गया ना, आज ही बुरा हो रहा है। और यदि आगे अच्छा हुआ और उसके बदले में भी यदि आज आप याद करो मैंने वो अच्छा कर दिया, वो अच्छा कर दिया, तो ये आज का जाएगा उसको रोने में या सोचने में। और आज यदि दूसरा और होगा, उसका अहंकार आएगा, मैंने ऐसा किया, तो आज अहंकार के कारण से आप आज सही कर नहीं पाओगे। इसलिए गया सो गया, उसको भूल जाओ।
बीती सोई बिसार दे आगे की सुधी ले, जो बन आवे सहज में ताई में चित दे। जो सहज में बनता है उसमें चित लगाओ। अब जो कठिनाई से बनता है हम कर नहीं सकते, उसमें चित भी लगाने से क्या फायदा। महात्मा मुख महात्मा 8 घंटे सुमरण करते थे, हम 8 घंटे कर सकते हैं? तो उसमें हम चित लगा दो, 8 घंटा महात्मा करता, हम भी करेंगे। तब बीचे बच्चे वगैरह वो क्या करेंगे न? पहली बात हम बैठ भी नहीं पाएंगे। जितना सुमरण कठिन है उतना कोई कठिन संसार में नहीं। आज आदमी रंगमंच में मनोरंजन में पूरी रात निकाल देता है, और सत्संग में 2 घंटे निकालना मुश्किल होता है। और भजन में तो बैठा दिया, सुमरण में तो 2 घंटे नहीं 10 मिनट में तो 20 बार आंख खोली। 10 जना ने बैठा दिया, वो देख वो कौन पहली कौन उठे, पहली उठे तो लार छूटे, एक निकला तो अब भी निकला है। महात्मा जी रे उदाहरण नहीं कहे, महात्मा जी आगे 5-6 चेला बैठा और शाम बढ़िया जंगल में बैठ गए। बैठने लगे, एक चेला था, अरे ठहरो ठहरो बाप जी, क्या कहीं नीचे मत बिठा दो। उन्हें चादरी बिछाई दी महाराज रे, महाराज के बिछा दिया। महाराज ने कहा भाई ध्यान सुमरण करो और जितना बन पड़े कर लेना, बाकी बीच में छेड़ा-छाड़ी मत करना, जिसको नहीं बन पे उठ के चला जाना। ठीक बात है। थोड़ी देर में चेला हेंटा मजबूत रिया, कोई 10 मिनट कोई 15 मिनट कोई उठ उठ सब, वो एक बैठा रिया चादर वाला। महाराज सुबह 3-1 बजे नाक खुली, सब चला चला गया, और ये बैठा, इसका मतलब ये सत्संग, इसके मतलब सुमरण भजन में विश्वास है, श्रद्धा है। क्या सब चले गए, तुम नहीं गया? कि मैं ही चला जाऊँ, चादर थार पीछे कटूँ जाऊँ। हाँ मैं भी चला जाता, पर चादर तो आपके पीछे, आप उठो तो चादर छूटा तो ले जाऊँ मैं, है ना। तो सत्संग भजन तो सजना बहुत ही कठिन काम है, सरल नहीं है। इसलिए कहा नर्तन पाई सत्संग नहीं कीना, फिर पाचे पछताएगा। और मोक्ष भूमिका मानव तन में बार बार नहीं आएगा। ये मानव जन्म मोक्ष की भूमिका है। भूमिका होता है जैसे हमारे प्लाट भूमि है, तो उसमें आप मकान बनाओ, खेत जोतो, कुछ भी करो, अरे भूमिका ही नहीं, प्लाट भी नहीं है, और फिर वो सपना देखो तो उसमें क्या होगा? न मकान बन सकता है, न दुकान बन सकता है, और न उसमें खेत फसल और पौधे बोए जा सकते हैं। प्लाट होगा, धरातल होगा, तब होगा ना। तो मानुष जन्म में इसमें अच्छा बुरा, लड़ाई झगड़ा, भक्ति भजन साधना, डॉक्टरेट करना, जो करना सब इस मनुष्य जन्म में होता है। ये भूमिका है। और ये नहीं हुआ तो गाय भैंस ने तो डॉक्टर साहब है, और ने ब्रिगेडियर साहब है, ने कलेक्टर साहब है, और वे जाकर के बस गोबर साहब भले हो सके, और आगे कुछ नहीं है। आगे से आगे कुछ कोई बात है, आगे कुछ नहीं हो सकता है। आज लोग गौशाला में सत्संग करते हैं, पर किसको सुनाते हैं? सत्संग सुनते कौन है? सुनते तो मनुष्य ही है। ऐसा तो है नहीं कि मनुष्य नहीं हो तो गायों को सत्संग सुना दो, सुनाता है कोई? नहीं, क्योंकि सत्संग सुनने का और समझने का अधिकारी मनुष्य ही है। मनुष्य जन्म ही जाकर के सत्संग कर सकता है, मनुष्य ही जाकर के सत्संग को समझ सकता है। बाकी कोई भी योनि में जाकर के कोई भी सत्संग न समझ सकता है और न सत्संग कर सकता है। कर्म भूमि का मनुष्य ही है। बंधन यहीं से और छूटना भी यहीं से है। यदि बंधन यहाँ है तो दूसरी जगह कोई छुड़ा नहीं पाएगा, और मनुष्य जन्म यदि आपने बंधन छुड़ा दिया तो फिर जाकर के कोई बंधन बनने का सवाल नहीं है। ताला की चाबी एक ही है, लॉक की, उसी से ताला खुलता है, उसी से लॉक लगता है। एक दिशा में मोड़ दो ताला लुक जाता है, और दूसरी दिशा में मोड़ो तो ताला खुल जाता है। ऐसे ही तो 84 लाख योनियों में मनुष्य जन्म चाबी है, और मनुष्य जन्म में सजना महात्मा कहते हैं मन हमारी चाबी है। मन को जिस दिशा में मोड़ दोगे, संसार की दिशा में मोड़ दिया तो ताला लग जाएगा, और उसको विपरीत संतों की दिशा में मन को मोड़ दिया तो ताला खुल जाएगा। ये बस मन के उदय पसारा भास है, और मन मिटे तो ब्रह्म प्रकाश है। मन जब उदय होता है तो पसारा दिखाई देता है, और मन मिटता है तो ब्रह्म की जागृति प्रकाशित हो जाता है। इसलिए कहा सत्संग में गुरु ज्ञान श्रवण कर भ्रम रह नहीं पाएगा। सत्संग में गुरु का ज्ञान सुन करके भ्रम छूट जाएगा, भ्रम नहीं रह पाएगा, भ्रम रह नहीं पाएगा। और भ्रम मिठान बहुबंधन छूटा, ये फिर जमका दगा नहीं खाएगा। ये भ्रम ही बहुबंधन है, और भ्रम जिसका छूट गया तो सोचो बंधन छूट गया। आज जाकर के भ्रमा की डर खत्म होते ही
उन्हें निर्णय हो गया कि कर्म में मेरे सही है तो कोई जाकर के दुविधा नहीं है, और कर्म गलत है तो कोई ठीक करने वाले नहीं है। विधान ये संसार में हर चीज़ का विधान होता है, विधान से विधान होता है। जाकर के खेत है, उसमें बीज बोओगे तो फसल लोगे, और बीज बोया ही नहीं तो लेता ही नहीं है। करसो बाढ़ करे गौ का गाड़ी, खेत बीज बिना बोवे बावे, जे वो आण भरे घर कोटा तो मोक नाव बिना जावे। करसो यदि खेत कितनी बाढ़ बढ़िया कर दे और खेत की जुताई बिना बीज कर दे तो खेत में कोई फसल थोड़ी होगा, फसल तो बीज के बिना हो नहीं सकता है। इसी प्रकार से धरातल है, कितना ही अंधेरा हो, अरे उठे मंत्र पढ़े कोई, चाहे गायत्री मंत्र पढ़ दो, चाहे कोई और कोई मंत्र पढ़ दो, चाहे गुरु मंत्र क्यों नहीं पढ़ दो, तो उससे मंत्र से कोई अंधेरा थोड़ी जाता। गुरु मंत्र से भीतर का अंधेरा जा सकता है, लेकिन बाहर का अंधेरा तो प्रकाश से जाएगा। इसीलिए अंधेरा का विधान है अलग अलग चीज का। अंधेरा है तो उससे प्रकाश से जाएगा, अज्ञान है तो ज्ञान से जाएगा, और रोग है तो दवा से जाएगा। इसीलिए ऐसी जिसको निर्णय हो जाता है वो उसका विधान से सही करता है, और बाकी दूसरे भ्रमों में कभी भी नहीं गिरता है। अब रात अंधारा घुस गो, अंधारा हो गया, अब भाई साहब एक पागल आदमी क्योंकि अंधारा आएगो बाहर काटो, छाजड़ो ले लियो, धान साफ करनो यूं फेंके, अंधारा ने बाहर निकालो, यूं अंधारो जावे। पर वो हट करियो के इसने काटिया छोड़ू, पूरी रात यूं करतो रहियो, अरे सुबह दिन उगो के कहाँ गयो तो दोरो पण हेउट काट दियो मैं के गयो तो दोरो घणो गयो पण मैं डबियो नहीं काट छोड़ियो। अब उन्हें मूर्ख ने मालूम नहीं काट के छोड़ियो, अरे तो सूर्य उदय के अंदर वो भागो है ना। तो ऐसे पागल लोग भी होते हैं जो समझ नहीं पाते हैं, तो हाँ इमी जाली के भाई में छाला फेंके, तो इससे कुछ नहीं होता है। अंधेरा तो सजना ज्ञान से जाएगा, भीतर का अंधकार ज्ञान से जाएगा, और बाहर का अंधकार प्रकाश से जाएगा। इसीलिए संत महात्मा ने कहा कि ये बड़ी विडंबना है। एक शायर शेर लिखता है, रोशनी कोट और किलों में है, प्रकाश जाकर देखो तो कोट और किलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, और रोशनी खेल और महफिलों में है, पर दुर्भाग्य है कि अंधेरा मनुष्य के दिलों में है। दुर्भाग्य इस बात का है कि अंधेरा कहाँ है, दिल में है। और क्यों दिल में रहा, एक शायर ने और सुंदर शेर लिखा। शायर शेर लिखता है कि धूप का तना वितिन, वितिन कहते हैं तंबू जैसा यूं आकार, धूप का तना वितिन अंधेरा असमंजस में पड़ा। अंधेरा क्यों यार, धूप जहाँ होता अंधेरा रह नहीं सकता, कि धूप का तना वितिन अंधेरा असमंजस में पड़ा, ठहरने की कहीं जगह नहीं मिली तो मानो के हृदय में जा बसा है ना। ठहरने की कहीं जगह नहीं मिली भाई, चारों ओर धूप ही तो रूह का, तो आखिर वो मानो के हृदय में जा बसा। उठे कोई चांदनो जावे न कोई, अरे ने भाई साहब उठे देखे तो बारे बारे देखे, उठे अंधेरा है। इसलिए संसार में सजना अंधेरा गुरु के ज्ञान के बिना जा नहीं सकता। इसलिए सत्संग में गुरु ज्ञान श्रवण कर भरम रह नहीं पाएगा, और भरम मिटान भव बंधन छुटा फिर हमका डका नहीं खाएगा। साधु संगत सत रहनी पाके बनत बनत बन जाएगा। संतों की संगत, एक कबीर साहब ने भजन में लिखा, जाकर के सजनों गुरु की दया साधु की संगति, गुरुदेव की दया हो और संतों की संगति करता रहे। गुरु की दया साधु की संगति बनत बनत बन जावे। कहें कबीर सुनो भाई संता, वो क्यों नहीं परम पद पावे, वो परम पद की प्राप्ति क्यों नहीं करेगा। पक्की बात है परम पद की प्राप्ति करेगा। इसलिए बनत बनत बन जाए पड़ा रे संतन के द्वारे, संतों के द्वारे पड़े रहो। तो इसीलिए कहा गुरु की दया साधु की संगति बनत बनत बन जावे। कहें कबीर सुनो भाई संतों, क्यों नहीं परम पद पावे। तो साधु संगत सत रेणी पाके बनत बनत बन जाएगा। माधोदास सदगुरु कृपा से तेरा फिर जन्म नहीं आएगा, फिर तेरा जन्म नहीं आएगा, ऐसी बन जाएगा। तो इसलिए सदगुरु जी सत्संगत कर ले, जीवड़ा बहुत ही सुख पाएगा।